Hello kids, in this video of IMO for class 7, I am going to start chapter 13, that is exponent and power. First question of mathematical reasoning is 2 raised to power 3 or we can say 2 cube plus 2 cube plus 2 cube plus 2 cube is equal to, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो इस होल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यू मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 2 की पावर क्यू मल्टीप्लाइड विथ 1, क्योंकि क्या होगा अगर हम 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर ही इटसेल्फ मिलता है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट इज कॉमन, 2 रेज टू पावर 3 इज कॉमन, उसको हमने बाहर लिया तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 अंडर ब्रैकेट 4। नाउ व्हाट वी कैन राइट, 2 की पावर 3 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, बिकॉज 4 इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 2, दैट इज रिटन एज 2 रेज टू पावर 2 मीन्स 2 का स्क्वायर। तो नाउ अब जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो 3 प्लस 2 is equal to 2 raised to power 5 means which option is correct for this, option A will be correct option for this. The value of this is, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो समझ लो x की पावर a है और x की पावर b है। अगर हम x की पावर b को ऊपर लेके जाते हैं तो इट बिकम्स x रेज टू पावर a माइनस b। तो यही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखो वन मोर थिंग, यहाँ माइनस माइनस है और यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है, मीन्स दिस माइनस को कट करेगा। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 1/2 5 माइनस 4 डिवीजन का साइन, यहाँ क्या हमारे पास बच्चा 1/8 एंड इधर क्या हुआ 1/4, ठीक है। नाउ आप चाहो तो आप यहाँ सिंप्लीफाई कर लो या तो इसे पावर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लो तो भी हो जाए। तो इसको क्या लिखेंगे माइनस 1/2 पावर क्या आएगी 1, ठीक है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना है पावर्स में तो टाइम लगेगा, तो बेस्ट है कि हम 4 से 8 को डिवाइड करें। तो नाउ यहाँ पर क्या आएगा 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 1/2 1/2 हुआ, ये डिवीजन का साइन है, ये माइनस के साइन है, मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 प्रोडक्ट विथ, ये इनवर्स हो जाता है ना, जब हम डिवीजन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है 2/1। तो 2 से 2 कैंसिल, ये विथ माइनस साइन था मीन्स यहाँ साइन होगा, इज इक्वल टू -1 मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस डी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हो रहे हैं तो मीन्स वी कैन राइट इट a की पावर p प्रोडक्ट विथ a की पावर q प्रोडक्ट विथ a की पावर r डिवाइडेड बाई a की पावर q प्रोडक्ट विथ a की पावर r प्रोडक्ट विथ a की पावर p। नाउ ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं तो क्या हो जाएगा, और बेस सबके सेम है तो ये हो जाएंगे प्लस p प्लस q प्लस r, यहाँ पर क्या हो जाएगा a q प्लस p प्लस r, यहाँ से क्या हो जाएगा दिस 1, ठीक है। एक तो ये मेथड था बट इसमें क्या लगा, टाइम लगा, तो आपने सिंपल क्या करना है, ए क्यू को ए क्यू से कट किया, ए पी को ए पी से कट किया, ए आर को ए आर से कट किया, जब सब कुछ कट गया मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। दिस इज टाइम टेकिंग, दिस इज इजीएस्ट, तो कौन सा मेथड ले लो आप, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या होगा फॉर दिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या करना है, द वैल्यू ऑफ दिस इज, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ यू कैन सी 1 2 3 4 5 5 8 इधर है, 1 2 3 4 5 5 8 दिस साइड है और बीच में प्लस साइन है, तो ये जो 5 8 है हम इसको क्या लिख सकते हैं कंबाइनली -8 रेज टू पावर 5, ठीक है, बिकॉज सबकी पावर को हम क्या कंसिडर करते हैं 1 1 1, तो सब एड ऑन होकर क्या हो जाएंगे 8 की पावर 5। सेम वे प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -8 रेज टू पावर 5, यहाँ इक्वल का साइन, यहाँ इक्वल का साइन। नाउ आप क्या करते हैं -8/5 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंडर ब्रैकेट क्या होगा 1 फॉर दिस एंड 1 फॉर दिस, तो व्हाट इज द वैल्यू -8 पावर 5, यहाँ पर क्या होगा 2, ठीक है। नाउ -8 की पावर 5 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं -1 की पावर 5 8 की पावर 5 एंड 2, ठीक है। तो नाउ अगर -1 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा -1 means this value will be equal to -1 into 2 under bracket 8 raised to power 5 means it can be written as -2 8 raised to power 5, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखो दिस ऑप्शन इज ए, बट यहाँ पर एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी है। अगर ऑल ऑफ दीज है तो आपको सारे ऑप्शन चेक करके देखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने इसको कर दिया तो हो सकता है कि सारे ऑप्शन अवेलेबल थे, तो आपने सारे ऑप्शन चेक करने हैं। तो ये ए तो हमारा डन हो गया, ए वाली वैल्यू तो आ गई। नाउ अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये देखो ये 2 है ना,
अब देखो आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो 2 की पावर्स में है, तो मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी ऑल नो कि 8 इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 क्यू, ठीक है। तो नाउ वी कैन राइट -2, यहाँ तो है ही 2 की पावर क्यू एंड इसकी पावर 5। अब ये पावर की पावर है मीन्स यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 इंटू 2 की पावर 15, ठीक। -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 इज इक्वल टू 1 इंटू -1 इंटू 2 रेज टू पावर 1, तो हम क्या लिखेंगे -1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 15, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो व्हाट इज द आंसर, -2 रेज टू पावर 16, ठीक है। मीन्स हमारा बी वाला ऑप्शन भी है, तो ऑब्वियसली सी भी होगा, क्योंकि यहाँ पर ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है, ऑल ऑफ दीज है, या तो ए या तो बी या तो सी, तो हमारा ऑल ऑफ दीज ही होगा। आप इतने पे भी कर सकते हो टेक। सी के केस में क्या है, अब 4 के फॉर्म में लिखा है ना, ठीक है। अब देखो 2 रेज टू पावर 16 हमने लिखा, 2 रेज टू पावर 16, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 रेज टू पावर 16 है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 8, मीन्स हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 रेज टू पावर 2 एंड उसकी पावर 8 एंड 2 स्क्वायर का मीन्स क्या होता है 4, तो -4 ब्रैकेट, ठीक है, -4 की पावर 8, तो वी कैन से कि ऑल 3 ऑप्शंस इज करेक्ट, मींस डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। दिस इज गिवन, और क्या पूछा है, इफ दिस मल्टीप्लाई विद दिस इज इक्वल टू दिस, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखा है, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बेस सेम है, तो मीन्स वी कैन राइट 2/5 -4, प्रोडक्ट साइन है मीन्स दिस विल बी प्लस, ठीक है। नाउ अब यहाँ क्या है 25/4, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यहाँ क्या आएगा 6 माइनस 2x, मीन्स बेसिकली अगर इसको हम क्या लिख रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स 5/2 स्क्वायर एंड इसकी स्क्वायर क्या है 6 माइनस 2x, 2/5 -4 + 12 क्या हो जाएगा +8 इज इक्वल टू, इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ पर 2 6 माइनस 2x, ठीक है। नाउ अब हमें इन दोनों को सेम करना है, तो हम इसको रिवर्स कर दें। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो व्हाट इज द वैल्यू 2/5, नीचे का ऊपर गया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना, डिनोमिनेटर बना, हमने जस्ट रिवर्स कर दिया तो ये पावर भी क्या होगी रिवर्स हो जाएगी, मीन्स -2 6 माइनस 2x, ठीक है। नाउ बोथ साइड बेस इज सेम, यहाँ पर भी 2/5, यहाँ भी 2/5, मीन्स 8 इज इक्वल टू -2 6 माइनस 2x, ठीक है। नाउ 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू 4 इज इक्वल टू -6 माइनस 2x, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो -6 + 2x। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -6 को इस साइड लेके आए तो 4 + 6 is equal to 10. If 2x is equal to 10, तो यहाँ से what is the value of x? X will be equal to 10/2 is equal to 5 because 2 5s are 10. So 5 is the right answer. So which option is correct for this? Option C will be the right option. Bracket p raised to power x into p raised to power y divided by under bracket p raised to power x divided by py. तो now यहाँ multiply हो रहा है तो क्या हो जाएगा p x plus y ब्रैकेट में रखते हैं, यहाँ डिवीजन का साइन है, यहाँ डिवीजन हो रहा है मींस पी एक्स माइनस वाई, ठीक है। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं पी एक्स प्लस वाई, डिवीजन का मींस क्या हुआ पी एक्स माइनस वाई, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, डिवीजन होता है बेस सेम होते हैं तो माइनस हो जाती हैं पावर्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा पी एक्स प्लस वाई, दिस विल बी माइनस, तो माइनस एक्स माइनस वाई। अब सॉल्व करेंगे तो पी एक्स प्लस वाई, माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स प्लस वाई, देखो ये माइनस एक्स है ये प्लस एक्स है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट, तो व्हाट इज द आंसर p की पावर 2y, मींस विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, D is the right option. क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। एक्सपोनेंट गिवन है, इनके बेस और वैल्यू से हमें मैच कराना है तो करते हैं। नाउ इन दिस केस 3 की पावर 4, बेस इज 3 दैट इज करेक्ट, बट वैल्यू इज 87 नहीं, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू होता है 81, 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 3 81, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक। नाउ बी को चेक करो, बी के केस में क्या है 2 की पावर 5, बेस शुड बी 2, तो यहाँ क्या लिखा है बेस 5, तो दिस इज रॉन्ग। नाउ सी को चेक करते हैं, सी के केस में 4 की पावर 3 मींस बेस इज 4 एंड 64, तो दिस इज करेक्ट। 4 इंटू 4 क्या होगा 16, 16 इंटू 4 क्या होता है 64, तो सी इज द राइट ऑप्शन। लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं, 5 स्क्वायर, बेस इज करेक्ट, 5 स्क्वायर इज 25, दिस इज 5 क्यूब, तो दिस इज रॉन्ग, तो सी वॉज द राइट ऑप्शन।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स क्या है, सिंगल डिजिट के बाद डॉट होना। तो मैं इसको यहीं पे जूम करके बता देती हूँ। ये जो डॉट है हम इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ लगाएंगे, 7 के जस्ट बाद। अब हमने उसको कितनी प्लेस लेफ्ट शिफ्ट किया, 1 2 3 4, मीन्स इट बिकम्स 7.94037 इंटू 10 raised to power 4, बिकॉज हमने 4 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट किया था, तो बी इज द राइट ऑप्शन। अंडर ब्रैकेट 2 raised to power 4a minus 3 plus 10 divided by 6 is equal to 7, then we have to find the value of a। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चलो करते हैं। यहाँ डिवीजन है, अगर हम इसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मीन्स इट कैन बी रिटन एज 4a minus 3 plus 10 is equal to 6 into 7 is equal to 42। ना इस 10 को हम अपोजिट साइड लेके जाएं तो यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, मीन्स 2 raised to power 4a minus 3 will be equal to 42 minus 10 is equal to 32, एंड 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 5। क्यों, देखो 2 into 2 क्या होता है 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 क्या होता है 32, कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम्स, दैट्स वाई 2 की पावर 5। नाउ ये बेस एंड ये बेस बोथ आर सेम, देन पावर विल बी सेम, तो हम क्या करेंगे 4a minus 3, बिकॉज इक्वल का साइन है, दैट्स वाई, ठीक है, ये होगा। नाउ 4a, 3 को हम अपोजिट साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 plus 3 is equal to 8। नाउ 4a is equal to 8, hence a is equal to क्या होगा, 8/4 is equal to 2, means which option is correct, option D is correct for this। Question number 10, study the following statement and select the correct option। हमें correct option देखना है, तो चलो P को पहले चेक करते हैं। 3 square means 3 into 3 क्या होता है, this is 9, 2 की पावर 3, 2 into 2 into 2 means कि this is 8, तो 9 is greater than 8, तो this is 2 true, एंड ये कंडीशन ट्रू है हमारी। नाउ इसके केस में चेक करते हैं, -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, और 1 को 4 से डिवाइड किया तो क्या होता है 0.25। यहाँ क्या है, -2 का स्क्वायर मीन्स माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 0.25, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो both P and Q are true, तो option A is correct for this। Number 11, the value of this term is, हमें find out करनी है, तो now start करते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 means it, 6 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 multiplied with 3 power 12। सेम वे 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 into 5 power 28, into 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 5, 3 5 से क्या होता है 15 power 16, डिवाइडेड बाई 14 को लिखेंगे 2 into 7 power 12 into क्या 21, मीन्स 3 into 7 power 11 into 5 raised to power 28। नाउ अब इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 12 into 3 की पावर 12 into 7 की पावर 28 into 5 की पावर 28 into 3 की पावर 16 into 5 की पावर 16, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 28। नाउ सॉल्व करते हैं, तो सेम पावर्स को पहले तो कैंसिल आउट करो, ठीक है, 2 की पावर 12 से 2 की पावर 12 गई, ठीक है। नाउ और कोई फर्दर पॉसिबिलिटीज हैं, मुझे तो नहीं दिख रही, तो हम पहले सॉल्व करते हैं। नाउ अब यहाँ पर देखो, दिस इज 3, दिस इज 6, दोनों का बेस 3 है, पावर क्या है 12 प्लस 16, मीन्स 3 की पावर क्या हो जाएगी 28, क्योंकि 12 प्लस 16 क्या होता है 28, इंटू 7 की पावर क्या है 28, 7 की पावर 28 इंटू 5 की पावर 16। नाउ डिनोमिनेटर में क्या है 7 की पावर 12 एंड 7 की पावर 11, तो ये ऐड हो जाएगा 7 की पावर 23 इंटू 3 की पावर 11। नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ 23 है डिवीजन में और यहाँ 28 है, तो क्या हो जाएगा 28 से हमने 23 को माइनस किया तो क्या बचेगा 7 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 11 है, और ऊपर 28 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो 3 की पावर क्या बचेगी 17 इंटू 5 की पावर 16। नाउ ऑप्शंस देखते हैं, तो नाउ यू कैन चेक ऑप्शन बी, वहां पे लिखा है 3 की पावर 17 इंटू 5 की पावर 16 इंटू 7 की पावर 5, मीन्स कि दिस इज करेक्ट, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ a की पावर b माइनस b की पावर a इफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 7, तो वैल्यूज पुट करनी है। a मीन्स 3, पावर है b मीन्स पावर 7,
माइनस बी मीन्स 7 और पावर क्या है a मीन्स 3। तो नाउ इसको आप मल्टीप्लाई करो रफ में एंड सॉल्व करो। 3 की पावर 7 विल बी T2187 मीन्स 2187 माइनस 7 की क्यूब क्या होती है 49 इंटू 7 क्या होता है 343 एंड व्हाट इज द डिफरेंस 7 से 3 गया 4 गया 4 अब 21 से 3 माइनस किया तो क्या होगा 18 मीन्स 1844। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 4 बाई 2 की पावर 3 प्लस अंडर ब्रैकेट 1 बाई 9 मल्टीप्लाइड विथ 4 होल स्क्वायर बाई माइनस 1 बाई 3 का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 2 की पावर क्यूब। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी हम इसको पहले टच नहीं करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 3 की पावर 4 ही रहेगा और यहाँ हमने लिखा 2 की पावर क्यूब। ठीक है, प्लस नाउ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बाई 9 होल स्क्वायर, डिवीजन में यहाँ पर क्या है माइनस, दोनों की पावर क्यूब है, क्यूब को अगर हम बाहर ले ले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 2 एंड पावर क्या हो जाएगी 3। ठीक है, नाउ को फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर 4 2 की पावर 3 4 बाई 9 को हम क्या लिख सकते हैं 4 मीन्स होता है 2 इंटू 2 और 9 इज इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 3 मीन्स कि दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 2 बाई 3 होल स्क्वायर एंड उसका भी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको हम क्या लिखेंगे माइनस 1 बाई 3 मल्टीप्लाई, डिवीजन से मल्टीप्लाई तो ये क्या होगा 2 बाई 1 विथ माइनस साइन और पावर 3। ठीक है, नाउ माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है प्लस, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 3 मिलेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 4, तो मीन्स 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 प्लस यहाँ पर हुआ 2 बाई 3 की पावर 4, यहाँ हुआ 2 बाई 3 की पावर 3। नाउ इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इट बिकम्स 3 की पावर 4 बाई 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 बाई 3 4 माइनस 3 इज इक्वल टू की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 क्या होता है 81। तो यहाँ क्या आएगा 81 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 माइनस 3 क्या, तो क्या आएगा 1 और 1 को हम क्या लिखते हैं 2 बाई 3। नाउ अब ये मिल गया, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप चाहो तो आप एलसीएम लेके कर लो या आप ऐसे सॉल्व करो। देखो ये बटरफ्लाई मेथड कहते हैं कैसे, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, इस साइड क्या आएगा प्लस 8 2 जा 16 और इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 24। नाउ प्लस करा तो व्हाट इज द वैल्यू 6 प्लस 3 क्या होता है 9, 4 प्लस 1 क्या होता है 5 एंड 2 डिवाइडेड बाई 24। तो नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं, तो नाउ ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो बी इज द राइट ऑप्शन। Now question from everyday mathematics. Question number 14. A rectangular piece of land is to be sold off in a smaller piece. The total area of the land is 2 raised to power 17 square miles. The pieces to be cut out are 16 square miles in size. ठीक है, जो बड़ा वाला रेक्टेंगुलर पीस है उसका साइज क्या हो गया, उसका एरिया क्या हो गया, टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 17 एंड जो स्मॉलर है, जो साइज में सेल करना है वो क्या है स्मॉल पीस एरिया इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हमें बताया हाउ मेनी स्मॉलर पीस ऑफ द लैंड कैन बी सोल्ड एट द गिवन साइज, तो हमें बताने कितने पीसेस सोल्ड होंगे इस साइज के। ठीक है, तो इसमें सिंपल करना है नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू टोटल एरिया डिवाइडेड बाय स्मॉल पीस एरिया कर देते हैं। नाउ 16 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हमने 2 रेज टू पावर 17 ही लिखा, 16 क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 एंड उसका स्क्वायर बिकॉज ये पहले से था। नाउ इट बिकम्स 2 रेज टू पावर 17 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 8। अब ये डिवीजन में है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी 2 रेज टू पावर 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 9। 2 रेज टू पावर 9 पीसेस मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन इज ऑल द planets revolves around the sun in elliptical orbit. Elliptical orbit में planets move करते हैं। Uranus farthest distance from the sun is approximately 3.004 into 10 raised to power 9 kilometer and its closest distance is approximately 2.749 into
इंटू 10⁻⁹ किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द यूरेनस फ्रॉम द सन। इसकी सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखी है और सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस मीन सबसे पास कब होगा और सबसे दूर की डिस्टेंस। अब हमें एवरेज लेना है तो हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो जो फार्थेस्ट है उसकी डिस्टेंस है 3.004 इंटू 10⁻⁹ प्लस जो उसकी नियरेस्ट डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, दैट इज 2.749 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस। ठीक है ना, दोनों की पावर सेम है, दिस इज प्लस पॉइंट, हम कॉमन ले लेंगे पावर को और इनको हम प्लस कर देंगे। 3.004 प्लस 2.749 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2। जब दोनों को प्लस किया, 4 से 9 प्लस होगा, 13 की 3 पावर आई 1, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, 7 प्लस 0 क्या होगा 7, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड करते हैं 5 से, अगर हम डिवाइड 2 से अगर हम डिवाइड करें 5.753 को तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, माइनस किया 1, ऊपर से वैल्यू क्या है 7 पॉइंट के बाद की है, दैट्स वाई डेसिमल। 2 8 ज़ा 16, यहाँ क्या आएगा 8, माइनस किया वैल्यू क्या आई 1, ऊपर से वैल्यू आई 5, 2 7 ज़ा 14, माइनस किया वैल्यू क्या आई 1, यहाँ पर क्या आएगा 3, 2 6 ज़ा 12, माइनस किया 1, यहाँ पे 0 बढ़ेगा और यहाँ क्या आएगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, दिस इज फाइनल। तो व्हाट इज द आंसर, 2.8765 इंटू 10⁻⁹ किलोमीटर। दिस इज द एवरेज डिस्टेंस। नाउ ऑप्शन मैच करते हैं, तो ऑप्शन देखो आपका बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। There are 3 places A, B, C in a straight lines as shown below. डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है। If distance between place A and B is 2.4 into 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, कैसे है, यहाँ पर A पॉइंट A है, ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट B है और दिस इज C। डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 2.4 into 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेस A and B is this and distance between place B and C is 5.2 into 10⁻⁵ means इनके बीच की जो डिस्टेंस है that is 5.2 into 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, then find the distance between place A and C in standard form। हमें पहले तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, then स्टैंडर्ड फॉर्म में, मीन्स कि हमें डिस्टेंस ये फाइंड आउट करनी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा distance between AC is equal to summation of this 2.4 into 10⁻⁶ plus 5 into 2 into 10⁻⁵। now powers are different, तो हम दोनों की पावर को सेम करेंगे। पावर सेम करनी है तो मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 4 into 10 into 10 की पावर 5। ठीक है, 10 की पावर 6 का मीन्स क्या था 10 का 6 टाइम मल्टीप्लीकेशन, तो हमने यहाँ ले लिया यहाँ ले लिया, प्लस 5.2 into 10⁻⁵। नाउ अब क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटेन इज 24 into 10⁻⁵ प्लस 5.2 into 10⁻⁵। नाउ दोनों को ऐड करो तो पॉइंट के बाद तो सिर्फ एक ही डिजिट है, दैट इज 0.2, और पॉइंट के पहले डेसिमल से पहले 24 प्लस 5 क्या हो जाएगा 29 into 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या था कि इन्होंने डिस्टेंस पूछी थी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, मींस हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 2.92 इंटू कितनी पोजीशन शिफ्ट किया 1 पोजीशन, तो यहाँ पर एक पावर बढ़ जाएगी 10 की पावर 6 मीटर। दिस इज द आंसर, विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट फॉर दिस। Question number 17. Mr. Gupta asked 2 of his students to solve this expression and write the answer on blackboard. Aryan wrote the answer this, and whereas Ayan wrote answer as this. Who wrote the correct answer? तो कौन करेक्ट है इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो पावर माइनस में है, इसको अगर हमें प्लस में कन्वर्ट करना होगा तो डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर को नीचे लाएंगे, तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 81 a की पावर -5 b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 a क्यूब b की पावर -8, टोटल पावर क्या हो जाएगी 1/2। नाउ 9 9 ज़ा 81। नाउ 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 into 3 और 3 स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ यहाँ क्या हो जाएगा इन नेक्स्ट 3 स्क्वायर, a की पावर -5 है, ये प्लस का है, ऊपर जाके क्या होगा -3, ये माइनस का है, ऊपर जाके क्या होगा 8 का, तो प्लस का, तो 2
प्लस 8 एंड होल पावर 1/2। नाउ सॉल्व करो तो ये क्या होगा 3 स्क्वायर a की पावर -8 b की पावर 10 एंड यहाँ क्या होगा 1/2। ठीक है, तो नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर a की पावर -4 होल स्क्वायर, b को हम क्या लिख सकते हैं b की पावर 5 और होल स्क्वायर, क्योंकि 5 इंटू 2 क्या होता है 10, 4 इंटू 2 क्या होता है 8, ब्रैकेट बड़ा वाला। ठीक है, तो नाउ और इसकी पावर क्या है 1/2, तो ये सारी जो 2 की पावर से इस 2 से क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट। तो व्हाट इज द आंसर 3 a की पावर -4 b की पावर 5 मीन्स विच वन इज करेक्ट, और आर्यन इज राइट, तो ऑप्शन A is correct for this. Now next question from the achiever section, match the following column 1 to column 2। तो मैंने column 1 के सारे टर्म्स लिख दिए, हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे और उसके सामने राइट वाले आंसर्स लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें P सॉल्व करना है, तो P को आप यहाँ पर देखो। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या लिखा है 5 3 2 मीन्स कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5 और यहाँ पर डिवाइड 5/9। अब ये मल्टीप्लाई है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, मीन्स 5 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 9, और जब डिवाइड होता है तो क्या होता है माइनस, प्रोडक्ट होता है तो प्लस, और जब डिवाइड होता है तो माइनस, तो 5 की पावर 11 - 9 विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25, मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा 25। अगर कॉलम 2 में देखो तो ये हमारा क्या है फोर्थ वाला ऑप्शन। नंबर क्यू में क्या है -6 की पावर 5 एंड डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो -6 को हम क्या लिख सकते हैं -1 इंटू 6, तो -6 की पावर 5 कैन बी रिटन एज -1 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर। ठीक है, और -1 की पावर अगर ऑड होती है तो आता है -1, अगर इवन होती है तो +1, तो यहाँ क्या है ऑड है, तो यहाँ क्या आएगा -1 इंटू 6 स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 5 - 2 इज इक्वल टू -1 इंटू 6 की पावर 3। ठीक है, नाउ ऑप्शन देखो, अब यहाँ पे लिखा है -6 माइनस अंडर ब्रैकेट -6, तो वी कैन राइट इट, जो -1 था इसको हम पावर 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्या होगा -1 ही आएगा, इंटू 6 की पावर 3, और कंबाइनली इसको लिखेंगे -6 की पावर 3, मीन्स यहाँ पर क्या आंसर हो गया -6 पावर 3, और ये जो कॉलम 2 है कॉलम 2 का ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो नाउ अगर हम ऑप्शन देखें तो P के साथ फोर्थ 2 ऑप्शन थे एंड Q के साथ 1 का एक ऑप्शन है, तो C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, बट मैं आपको सारे सॉल्व करके बता देती हूँ। सबकी पावर 0 है, x की पावर 0 मीन्स x मीन्स कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 होती है तो दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 की पावर 0 मीन्स 1, 2 की पावर 0 मीन्स 1, 3 की पावर 0 मीन्स 1। ठीक है, 10 की पावर 0 मीन्स 1 प्लस 5 की पावर 0 मीन्स 1, 4 की पावर 0 मीन्स 1, 6 की पावर 0 मीन्स 1, और यहाँ पर क्या आएगा 2। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया 3 इंटू 1 क्या होगा 3, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर एक मिस प्रिंटिंग है बिकॉज ऑप्शन 4 तो कहीं अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन 5 है। 5 ऑप्शन तभी होगा इफ 2 की पावर 0 हो, अगर 2 की पावर 0 होती तो दिस इज 1, अगर ये 1 होता तो यहाँ पर हमें क्या मिलता 2/1, तो हमारा आंसर होता 3 + 2 इज इक्वल टू 5, तो मे बी 0 इनका मिस हो गया है, वहां पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 5, और ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सेकंड वाला। इसको हम क्या लिख सकते हैं -1/3 की पावर 12 तो है ही, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब ये जो हमारा है -1, तो हमने क्या किया -1 को 1 ही रहने दिया, 9 को हमने क्या लिखा 3 स्क्वायर एंड होल की पावर 5। ठीक है, तो नाउ अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ऊपर क्या होगा -1 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 12, यहाँ पर डिवीजन का साइन -1 की पावर 5, और यहाँ पर 3 की पावर 2 और उसके साथ 5 का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एंड 5 का मल्टीपल 3 की पावर 10। ठीक है, अब ये डिवीजन का साइन है, इसको फर्दर सॉल्व करो तो यहाँ देखो -1 की पावर 12 है, मीन्स क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो मीन्स 1/3/12, 3 की पावर 12 डिवीजन -1 है, मीन्स क्या आएगा -1 बिकॉज ये ऑड नंबर है, यहाँ पर हमारा क्या है 3 10। अब हम इसको इन्वर्स करते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तो 3 12 डिवीजन को अगर हमने प्रोडक्ट किया तो सारी वैल्यूज इन्वर्स हो जाएंगी, 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करो आप, तो ये देखो -1 चाहे तो आप ऊपर लिख लो, ये 3 को हम नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा 3 की पावर 12 -10
इज इक्वल टू -1/3 स्क्वायर। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन इसी फॉर्म में था, अदरवाइज हम इसको लिख सकते हैं -1/9, बट ऑप्शन हमारा इसी फॉर्म में अवेलेबल है और दैट इज ऑप्शन 3। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि सी वाज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? स्टेटमेंट 1 है इफ x इज इक्वल टू 2/3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर 2 देन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कभी भी नहीं होगा, क्लियरली दिख भी रहा है, स्टिल हम कर लेते हैं। x की वैल्यू, अब यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू, जो ये साइन है डिवीजन का है और ये दोनों के बेस सेम है, मीन्स वैल्यू क्या आएगी 2/3 पावर क्या हो जाएगा 4 - 2 मीन्स 2/3 की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर। नाउ अगर हम पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, स्टिल हम वेरीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगा यहाँ से 4/9, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर है, तो यहाँ पर 4/9 का स्क्वायर प्लस 2 × 4/9 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/81 प्लस 8/9 प्लस 3। व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम विल बी 81, यहाँ क्या आएगा 16 प्लस 9 9 जा क्या होता है 81, तो 9 8 जा क्या हो जाएगा 72 प्लस 3 से 81 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 243। ठीक है, तो नाउ यू कैन चेक कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें फर्दर करने की जरूरत नहीं है, मीन्स कि दिस इज नॉट ट्रू। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 है, इफ स्टेटमेंट 2 इज, स्टेटमेंट 2 में है कि -1/2 की पावर 4 इंटू -2 की पावर 8 इज इक्वल टू -2 की पावर 4x, देन x की वैल्यू क्या होगी 1। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8 है ना। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 4 है, दैट इज इवन पावर है, मीन्स ये क्या होगा 1, ये वाला 4 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2, 8 - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, और दिस साइड क्या था -2 की पावर 4x। ठीक है, नाउ ये 2 की पावर 4 जो है, ये वाला 1 इंक्लूड कर ले इसके साथ, अगर हम -1 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4 इज इक्वल टू -2 की पावर 4x, तो इट कैन बी रिटन एज, ये दोनों कंबाइन होके क्या हो जाएंगे -2 की पावर 4 इज इक्वल टू -2 की पावर 4x, मीन्स दोनों के बेस अब सेम हो गए, हमें बेस सेम करने पड़ते हैं ना इक्वेट करने के लिए, तो 4x इज इक्वल टू 4, तो x विल बी इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, मीन्स की दिस वॉज फॉल्स एंड दिस वॉज ट्रू, मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी, दैट इज ओनली स्टेटमेंट, स्टेट T for true and F for false. First statement P, if x and y are non-zero rational numbers and m is a positive, then क्या इन्होंने लिखा है x की पावर m इंटू y की पावर m will be equal to x y 2m, ये इन्होंने लिखा है, and x की पावर m डिवाइडेड बाई y की पावर m इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 1, ये दो चीजें इन्होंने कही, तो ये कभी नहीं हो सकता, बिकॉज दिस बेस एंड दिस बेस बोथ बेस आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट तो हो नहीं सकते। ठीक है, एंड सेम वे यहां पर भी हमारे बेस डिफरेंट हैं, तो ये नहीं होगा, तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब हमारा स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ Now, second statement that is Q, standard form of 3,80,00,000 की वैल्यू क्या होगी 3.8 इंटू 10⁻⁷। यस, स्टैंडर्ड का मीन्स क्या होता है सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट। ठीक है, अब हमने पॉइंट के बाद कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7, तो दैट्स वाई दिस बिकम्स 10⁻⁷, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट आर, द बेस एंड पावर इन -16 इंटू 2⁻⁴ इज -32 एंड 4। तो नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो वी कैन राइट इट -32 की पावर 4, दिस इज बेस इज इक्वल टू क्या हो गया -32 एंड दिस इज पावर इज इक्वल टू क्या हो गया 4, मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ लास्ट स्टेटमेंट 6 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2⁻⁶, तो चेक करते हैं 6 स्क्वायर का मीन्स क्या होता है 6 इंटू 6 दैट इज 36, एंड 2⁻⁶ का मीन्स क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
multiplied with 2. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64. So this is 64, this is 36. So this is not greater than, means कि this is false. तो which statement is, तो which option is correct? B. B में first false है, remaining 2 true है, and last one is also false. So this is all about chapter 13, that is exponent and power. Still you have any doubt in any question, then please write down in comment section. Thank you.